नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो तैयारी के दौरान लगातार दबाव महसूस करते हैं। मतलब 10 दिन 15 दिन लगातार वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पढ़ तो रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मन पर एक अलग तरह का बोझ है। कितना भी पढ़ लेते हैं, खुशी नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती और दबाव बना रहता है। अगर आपके साथ ये बात है तो सावधान हो जाइए। इसी के साथ ऐसा होता है कि पढ़े जा रहे हैं, एक के बाद एक किताबें पढ़े जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब आप अपने आप से पूछते हैं कि हमने क्या पढ़ा है तो लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा भी होता है कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं, जो मिल रहा है वही पढ़ रहे हैं, जहाँ से मिल जा रहा है वही पढ़ ले रहे हैं, जो वीडियो सामने आ गई देखना शुरू कर देते हैं और ख़ुद से कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। कोई दिशा नहीं है। अगर आपके साथ ये बात है तो चिंता की बात है। साथ ही साथ 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 5 साल हो गए, बहुत अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं हैं लगातार, तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो पढ़ाई क्यों करेंगे। ये मूर्खता वाली बात है। अच्छी पढ़ाई करने में संतुष्टि मिलती है। अगर आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हैं तो सावधान होने वाली बात है। और साथ ही साथ जब इन सारी चीज़ों का असर आपकी सेहत पे पड़ रहा है, आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, लगातार पेट खराब रह रहा है, लगातार कोई और समस्या बनी हुई है जिसकी वजह से आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो मेरी सलाह ये है कि कुछ दिनों के लिए आप अपनी तैयारी छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग इतना दबाव महसूस करते हैं कि जब वो एक दिन के लिए भी अगर छुट्टी ले लेना तो उन्हें अपराध बोध होता है। ऐसा लगता है कि कोई गलती कर दी हमने, कोई पाप हो गया है। ऐसा नहीं महसूस करना, क्योंकि आप तैयारी में आए हैं सफल होने के लिए। इसलिए नहीं आए कि 5 साल 10 साल लगाएंगे और फिर उसके बाद से चल देंगे यहाँ से बिना सिलेक्शन के। इसलिए तो आए नहीं। तो जितना ज़रूरी है मेहनत से पढ़ाई करना, उतना ही ज़रूरी है सही समय पर ब्रेक लेना। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको ब्रेक लेना चाहिए। 2-3 दिन, ज़रूरत पड़े तो 1 हफ्ते आप ब्रेक लीजिए। उसके बाद से फिर वापस आइए। फिर आप देखेंगे कि आप दबाव भी कम महसूस करेंगे, आपकी पढ़ाई आपको समझ में आएगी। आप इस छुट्टी के दौरान, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप किसी और दुनिया में चले जाएंगे, छुट्टी के दौरान भी आपका दिमाग इधर जाएगा। हो सकता है कि इसमें आपको कोई अच्छी दिशा मिल जाए कि हाँ, मुझे इसी डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। आप संतुष्ट होने लगेंगे, जो भी पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मिल के आपको सफलता दिलाती हैं। सिर्फ लगातार पढ़ते रहना, रोते रहना, तबीयत ख़राब कर लेना, इससे सिलेक्शन नहीं होता। इससे सिर्फ समय ख़राब होता है, पैसे की हानि होती है और ओवरऑल अटेम्प्ट सारे ख़त्म हो जाते हैं। फेल होकर सब लोग वापस चले जाते हैं, जो लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते। कोई भी ऐसा इंसान आपने देखा है जो कहे कि हम तो बहुत ही दुर्दशा में थे। हाँ, बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि मेंस के दौरान तबीयत ख़राब हो गई थी, वो अलग चीज़ है। लेकिन 2 साल तक तबीयत ख़राब थी, हम डिप्रेशन में लगातार थे और पढ़ाई करके टॉप कर गए, ऐसा नहीं होता। कोई कुछ अपने आप को दिखाने के लिए कोई झूठी कहानी बता दी तो अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन के लिए हर पहलू पर ध्यान देना होता है। जितनी ज़रूरी है पढ़ाई करना, मेहनत करना जितना ज़रूरी है, उसी के साथ साथ ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में अच्छे से जाए, बैठे, याद रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि दिमाग को बीच बीच में थोड़ी सी राहत दीजिए। अगर आप उसे छुट्टी नहीं देंगे तो वो कैसे चीज़ों को याद रखेगा। अगर आप अपने शरीर को आराम नहीं देंगे तो कैसे पढ़ाई होगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर ये समस्याएं हैं तो मेरी सलाह मानिए, कुछ दिन के लिए आप अपनी तैयारी छोड़ दीजिए। कुछ ऐसा करिए जिससे आपको अच्छा लगता है। अगर कोई दोस्त या घर वाला कोई ये कह रहा है कि तुमने क्यों 3 दिन की छुट्टी ले ली, समझिए कि वो तो मूर्ख है ही, आपको भी समझ रहा है। बताना ज़रूरी है। उनसे कह दीजिए कि भाई पढ़ाई के साथ साथ खुद पर भी ध्यान देना है। हम ही अच्छे नहीं रहेंगे, हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सिलेक्शन के बाद फिर कौन उसका लाभ लेगा, कौन उसे एंजॉय करेगा, कौन देश की सेवा करेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि एक बात आपको बतानी चाहिए। बाकी एक बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।